नमस्कार। आज दूसरा दिन कथा की शुरुआत करते हैं। इस स्मारक का एक विचार, इसका जो आरंभ हुआ इस विचार का, वह था 1962। क्यों? क्योंकि वह वर्ष था स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी वर्ष। जनवरी 1863 का स्वामी जी का जन्म, जनवरी 1862 के आसपास से ही रामकृष्ण मिशन के सभी पदाधिकारियों का भी एक वह विचार बन रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कुछ एक उत्सव सा किया जाए, इस जन्म शताब्दी पर्व को मनाया जाए। उसी वक्त कन्याकुमारी के कुछ विद्वज्जनों के मन में ऐसी एक भावना निर्माण हुई कि क्यों नहीं इस शिला पर, जहाँ स्वामी विवेकानंद नरेंद्र के रूप में परिव्राजक बने के भारत भ्रमण कर रहे थे और अंत में यहाँ आकर इस शिला के आकर्षण ने ही उनको खींचा था। किनारे पर खड़ा वह तरुण समुद्र की लहरों में अपने आप को सौंप कर और तैर कर शिला तक पहुँचता है। 3 दिन 3 रात वहाँ अविरत चिंताग्रस्त सा तप करता है मेरे भारत माँ के लिए, और वहाँ उसके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उसे। तो ऐसे उस शिला को स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक के रूप में वहाँ कुछ बनाया जाए, ऐसा कन्याकुमारी के कुछ विद्वज्जनों के मन में आना स्वाभाविक था और ईश्वरी इच्छा थी। उसी वक्त मद्रास में जो रामकृष्ण मिशन के शुद्ध तत्वानंद जी थे, उन्होंने भी सबके साथ, क्योंकि रामकृष्ण मिशन चाह ही रहा था कि एक कुछ उत्सव सा हो, एक वर्ष भर जन्मशती वर्ष मने, वहाँ पर भी ऐसा कुछ विचार हो रहा था कि कोई स्मारक जैसा बने क्या कन्याकुमारी की शिला पर। और कन्याकुमारी में एक समिति का गठन भी करने का विचार हो गया और परमेश्वरन पिल्लई जी को उसका अध्यक्ष बनाने की बात भी हो रही थी कि यहाँ एक स्मारक तो खड़ा करना, और स्मारक के साथ साथ किनारे से शिला तक का एक पुल भी बनाना पड़ेगा ताकि लोग आसानी से आ सके। तो यह सब विचार चल रहा था। रामकृष्ण मिशन का भी विचार था, मद्रास के रामकृष्ण मिशन के शुद्ध तत्वानंद जी के साथ भी लोगों ने स्मारक बनाने की एक बात सोची। तो इन सब बातों की जब चर्चा हो रही थी तो कन्याकुमारी तक यह बात पहुंची कि मद्रास और कन्याकुमारी से कुछ लोग मिलकर स्मारक बनाना चाह रहे हैं। तो उस वक्त कन्याकुमारी के जो कैथोलिक पंथी थे, जो कन्याकुमारी कैथोलिक क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा थे तब, आज भी हैं और तब संख्या और भी थी, और जैसा कि होता है उन्होंने यह सोच लिया कि यह होना नहीं चाहिए, यहाँ पर शिला पर कोई स्मारक खड़ा नहीं होना चाहिए। तब तक लोग जा भी कम पाते थे, जाने की कोई सुविधा नहीं थी, तो इतना उसकी कोई चर्चा नहीं थी। जगत जननी के उस पदस्पर्श पद चिन्हों के पूजन के लिए कोई जाता तो, बाकी तो कुछ बात नहीं थी। पर जब स्मारक बनने की बात है तो कैथोलिक पंथियों को लगा कि यह तो होना ही नहीं चाहिए। हम आज भी देखते हैं, हम अनुभव करती हैं ये सब चीज़ें। तो उनका ये कहना था कि हम सब वो कैथोलिक पंथी 400 वर्ष पहले हिंदू थे, वो मानते थे, और सेंट जेवियर ने उनके पूर्वजों को धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बनाया, और ये धर्मांतरी ज़्यादा कट्टर थे, ये भी हम जानते हैं। तो उन कड़वे उस धर्मोपदेशक ने अब इनको यह कहना शुरू किया कि हम यहाँ पर ऐसा क्रॉस खड़ा करेंगे जो किनारे पर से दिखेगा, और हमें यह करना ही है। और लगभग 4 अप्रैल 62 में, मतलब कितना तत्पर हैं वो लोग, 4 अप्रैल को उन्होंने क्रॉस खड़ा कर भी दिया। अब उसके बाद निषेध सभाएं बनने लग गई, कुछ स्मारक बनाने वाले लोगों को चिंता ही, उन्होंने भी विरोध किया। उनका विरोध राष्ट्रपति को पत्र, जिलाधिकारी को पत्र, मुख्यमंत्री को पत्र कि हिंदुओं का पूजा स्थान है, जब से हम देख रहे हैं तब से है। इन सब बातों में क्या हुआ कि कन्याकुमारी के जो मंदिर की समिति देवस्वम ने यह सोचा कि यह जो हो रहा है यह ठीक नहीं है। उनका भी यह कहना और सोच था कि कन्याकुमारी का मंदिर यहाँ है और वहाँ उन्होंने तप किया है, तो इन दोनों का कुछ संबंध ज़रूर है। तो उस पर अधिकार देवस्वम समिति का ही होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपना पत्र लिखकर जिलाधिकारी को सौंप दिया कि यह तो हमारे अंतर्गत आता है। ऐसा जब हुआ तो तब तक
एक समिति स्थापित हो गई थी और पिल्लई जी के वेलायुधन पिल्लई जी के इसमें उसमें एसपी पंडियन नाडर भी थे। और फिर अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि वह जिला अधिकारी का मानना था कि हाँ ये शिला तो देवस्वम के अधिकार में हो सकती है, तो इन लोगों ने कुछ तो करना ही था ना। देवस्वम समिति को विश्वास में लेकर उनको इतना ही कहा कि भाई देखिए उस शिला तक जाने के लिए पुल बनाना ज़रूरी है और स्मारक भी खड़ा हो जाए तो अच्छा ही रहेगा, तो स्मारक के लिए भी पुल बनेगा और श्रीपाद का भी दर्शन लोग करेंगे। तो उस पुल के लिए पहले पुल नहीं बनता तब तक हम एक नौका सेवा शुरुआत कर दें। और तब नौकाएं जा नहीं रही थी, तराफे होते हैं ना, लकड़ियों को बांध के आपस में ऐसे लोग जाते थे। तो बोले अपन कुछ निःशुल्क नौका सेवा शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि लोग जाना आना शुरू हो जाएगा वहाँ, और वहाँ अपने लोगों का जाना आना शुरू हो जाएगा तो एक स्मारक की बात आगे बढ़ेगी। देवस्वम समिति को कोई आपत्ति नहीं थी, मुफ्त सेवा शुरू हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात थी, और स्मारक खड़ा हो जाएगा तब तक पुल भी बन जाएगा। यह सब इन लोगों ने आपस में विचार विमर्श कर लिया। अब प्रश्न उठता है, क्योंकि नौका ले जाना, तो नौका चलाने वाले जो थे नाविक वो सब कैथोलिक थे वहाँ के। वो कैथोलिक नवयुवक तो तैयार नहीं थे कि हम वहाँ देवस्वम के अंतर्गत आकर उस शिला पर पूजन के लिए कोई जाए, इसलिए उनका विरोध था ही। तो इन समिति ने क्या किया कि जाकर केरल से कुछ तरुणों को इस सेवा के लिए ले आए, नाविकों को। देखिए ईश्वरी कार्य होता है तो कैसे आगे आगे बढ़ता है। समस्याएं आना शुरू हो चुकी थी। उन तरुणों ने सिर्फ भोजन 2 टाइम का इस पर आना मंजूर कर लिया, कोई उनको उसके बारे में मानधन और अन्न नहीं दिया जाएगा। तो दूसरा वो तरुण थे, उनको इस सब संघर्ष की कल्पना दे दी गई थी कि भाई यह सब हो रहा है, विरोध हो सकता है, वहाँ के जो कैथोलिक नाविक है वो शायद परेशान कर सकते, तो उनको वो सब मंजूर था और इसलिए वो आ गए और बोले नौका एक तो चलेंगी, और जब जब संभव होगा, समुद्र बहुत ही उफान पे होगा तो बात अलग है, हम नौकाएं चलाएंगे और लोगों को ले जाएंगे। अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो लोगों में बेचैनी इस बात की कि ये क्रॉस यहाँ क्या कर रहा है, ये क्रॉस क्यों है भाई, यहाँ तो क्रॉस होने का कोई संबंध नहीं है, ये अपने जगत जननी की तप की स्थली है, उसके पद चिन्ह यहाँ हैं जिसका हम पूजन करते हैं, यह मंदिर से जुड़ी हुई बात है और यहाँ स्वामी जी के स्मारक की बात होने वाली है, तो क्रॉस का औचित्य क्या है। इसलिए थोड़ा सा विरोध वाली बात होने लगी कि इसको हटाया ही जाना चाहिए। परंतु यह अतिक्रमण था, इसलिए लोगों ने जब विरोध किया तो उसके ऊपर आक्षेप लिया गया और यह शासन को भी लगा कि यह उचित नहीं हुआ है और यह कायदे का उल्लंघन है, यह विवेकानंद शिला है, यह निस्संदिग्ध बात है और क्रॉस को हटा देना चाहिए। तो यह होते होते जो वहाँ के कैथोलिक थे उनका ऐसा कहना था कि क्रॉस का तो रक्षण वहाँ होना ही चाहिए। तो कहीं थोड़ा सा संघर्ष की बातें शुरू हो गई थी और एक दिन ऐसा ध्यान में आया कि जब समुद्र थोड़ा उफान पे था और ऐसे समय में किसी ने उस क्रॉस को शिला पर से निकाल दिया था और क्रॉस शिला पर नहीं देख के क्रिश्चियन लोगों ने सोचा कि अब तो यह होना नहीं, वह भी आ गए, हिंदू भी वहाँ अपने भारतीय जो भी शिला स्मारक के लिए तैयार थे हिंदू वो आ रहे और संघर्ष ना हो इसलिए फिर जो जिला समिति को करते आया वो उन्होंने किया, 144 लगाई और सब कुछ वहाँ वो निषेध की आग ठंडी हो गई। परंतु अब क्या करना चाहिए, अब यह संघर्ष ना बढ़े, ये सेंट जेवियर शिला नहीं है, ये विवेकानंद शिला है, ये कैसे होना चाहिए। तो तब वहाँ पर सब लोगों को कहा गया कि भाई यहाँ हम स्मारक की परवानगी तो नहीं दे सकते हैं। देवस्वम समिति को ये कहा गया कि यहाँ पर स्मारक की परवानगी नहीं मिलेगी आपको, यह आपको कहाँ से लाना होगी, तो राष्ट्रीय मतलब राज्य शासन से ये परमिशन आप लाओ। अब राज्य शासन से जब परमिशन लाने की बात आई तो तब मंत्री थे वहाँ पर मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री थे। समिति उनके पास गई कि भाई जिला शासन ने कहा है, उनको कोई आपत्ति नहीं है तो आप शिला स्मारक की हमको अनुमति प्रदान कीजिए। तब
यह जो भक्तवत्सलम थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह स्मारक की यहाँ मैं परवानगी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यह शिला स्मारक है, इसका कोई ठोस प्रमाण अपने पास आज नहीं है। तो आप पहले ऐसा कीजिए कि इस शिला पर एक पट्टिका लगाइए। उस पट्टिका पर स्वामी जी यहाँ कब आए थे, कितने दिन बैठे, कैसी तपस्या की आदि की जानकारी लिख के, ऐसा सब लिख के ये पट्टिका यहाँ आप लगा सकते हैं। फिर इससे अलग कोई स्मारक यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्पष्ट हो गया। अब सब भक्तवत्सलम का नाम याद रखिएगा, इनको आगे देखिए कैसे और क्या हुआ है और कैसे स्मारक खड़ा हुआ। तो उन्होंने स्मारक खड़ा करने के स्थान पर सिर्फ पट्टिका लगाने की अनुमति दे दी। अब सभी लोग बहुत चिंतित थे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। समिति इस समय फिर ये तय हुआ कि अब अपने बस का काम नहीं है जिला समिति का, या हम राज्य की बात करें, हम राष्ट्रीय समिति पर एक समिति का गठन करें स्मारक के लिए। तो राष्ट्रीय समिति पर गठन कैसे हो, तो इसलिए फिर एक वयोवृद्ध जो मद्रास के थे, जो मनमथ पद्मनाभन जी के पास ये लोग गए। देखो, वयोवृद्ध अनुभवी व्यक्ति सहज रूप से और सहज एक आपको जो विचार देता है, जो मार्ग दिखाता है, उसका अपना महत्व है। तो उस वयोवृद्ध व्यक्ति के पास जाने के बाद मनमथ जी ने विचार विनिमय करके कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ये कुछ नाम है, विशिष्ट लोग हैं, उनसे पत्र व्यवहार करेंगे, उनसे मिलेंगे और वहाँ से आप राष्ट्रीय स्तर की समिति की स्थापना ज़रूर करें। और ऐसा करके नवंबर 1962, देखिए कहाँ तो जनवरी में स्मारक की बात करनी थी, शुरू हुई थी, और जनवरी पास आ रहा था, 63 जन्म शताब्दी वर्ष निकला जा रहा है, आ रहा है, और नवंबर 62 में एक समिति की स्थापना हुई। और शिलालेख, सब ने यह सोच लिया कि चलो शिलालेख तो लिख ही देते हैं, कम से कम यह तो हो ही जाए जन्मशती वर्ष में, फिर स्मारक की बात आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक पत्र लिख के समिति की स्थापना करके और शिलालेख की बात हो गई। और शिलालेख 17 जनवरी 1963 को ऐसा एक शिलालेख वहाँ पर लगा दिया गया। और वहाँ सभा हुई और राष्ट्रीय स्तर पर लोग आए, और उस सभा में एक बात तय हो गई कि कुछ भी हो, हमें यह काम यहाँ रोकना नहीं है। और जो सभा फरवरी 1963 में हुई थी, उस सर्वसाधारण सभा में स्वामी चिन्मयानंद थे, रामकृष्ण मिशन के, गोडवलकर गुरुजी थे, मनमथ पद्मनाभन जी थे, टीपी महादेवन महनीय व्यक्ति थे। और सबके साथ यह बात हो गई कि यदि भक्तवत्सलम कह रहे हैं कि स्मारक किनारे पे बनाओ और यहाँ सिर्फ शिला लगाओ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि स्मारक किनारे पर और सिर्फ यहाँ शिला पर एक पट्टिका। स्मारक तो शिला पर ही होना चाहिए जहाँ वह तपस्थली है, जहाँ से वह हमारा परिव्राजक राष्ट्र उत्थान के लिए निकला है। स्मारक तो वही होना चाहिए, ऊर्जा तो वही है, स्पंदन तो वही है। सभी का यह एक मत था, पर बोले अभी हम काम शुरू तो कर देते हैं। यह सब चला कि हमें स्मारक बनाना है, और स्मारक बनाने का श्री गणेशा स्वामी चिन्मयानंद जी ने किया। उसी दिन चिन्मय मिशन की ओर से 10,000 क्या एक अनुदान स्मारक के लिए देकर, और यह तय हो गया कि स्मारक बनने वाला है। इतने लोगों की इच्छा थी, पर बात थी कि आज नहीं, इस वर्ष नहीं, इस जन्मशती वर्ष में नहीं, कोई बात नहीं, स्मारक बनेगा, यह तय हो गया जन्मशती वर्ष में, और शिला लग गई। अब आगे क्या हुआ कि ऐसे ही एक बार जब बहुत समुंदर में उफान था, लोगों ने देखा दूसरे दिन जब गए तो कि वह शिला पट्टिका वहाँ से निकल चुकी थी, उसे समुंदर में फेंक दिया गया था। उसका कोई नामो निशान नहीं था कि यहाँ स्वामी विवेकानंद की तपस्थली है और यह शिला विवेकानंद शिला है। पट्टिका कैथोलिक लोगों ने उनका क्रॉस इन्होंने निकाला, उन्होंने पट्टिका निकाल दी। वो तो बैठे ही थे ये करने को, पर उन्हें पता नहीं था कि वो पट्टिका जो है वह उस समुंदर का मोती बनेगी, सीप है, उस सीप में से स्मारक का मोती ज़रूर निकलेगा। वो आधारशिला बन गई, वह पट्टिका वह आधारशिला बन गई समुंदर में, और उस आधारशिला पर स्मारक तो खड़ा होना ही था। आगे देखेंगे कैसे खड़ा हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।